एक कुछ बात है अलंकार का, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाला शब्द क्या है? अलंकार कहलाता है। अलंकार में हमेशा काव्य ही आता है। काव्य मतलब होता है दोहा। तो काव्य की जो सुंदरता बढ़ाता है शब्द, उसी को कहा जाता है अलंकार। अलंकार जो होता है, ऐसे तो दो प्रकार का होता है। एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी काव्य में जुड़ के उस काव्य की सुंदरता बढ़ा देते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उस काव्य का अर्थ बताकर उस अर्थ के अनुसार उस काव्य की सुंदरता बढ़ा देते हैं। तो अलंकार जो होता है मेन दो प्रकार का होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये तीनों जो है शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और यतिशयोक्ति यह अर्थालंकार के अनुसार आते हैं। ठीक है, यानी कि अलंकार के 1 2 7 भेद हैं। ठीक है, जिसमें से पहला 3 जो है अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये जो है शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकार जो है वो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये मेन बात है जो आप याद रखिएगा। तो आज हमारा 2 अलंकार हो गया है और हमारा बचा हुआ है 5 अलंकार और बचा हुआ है। अगर उसका सही रूप से प्रयोग किया जाए तो वो हमारी सौंदर्यता को 4 चांद लगा देगा। हमारी सुंदरता के साथ साथ अगर हमारी भाषा भी सुंदर हो जाए तो वो हमारी सौंदर्यता को 4 चांद लगा देगा। यही जो हमारी सुंदरता को भाषा जो 4 चांद लगाता है, इसी को हम लोग अलंकार कहते हैं। चलिए, काव्य में जब शब्द के प्रयोग से सौंदर्य उत्पन्न हो तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। मैंने भी कहा ना कि जब हमारे शब्द में सौंदर्यता आ जाती है, जहाँ आपको तुम प्रयोग करना वहाँ भी आप कीजिएगा, जहाँ आपको नहीं कुछ बोलना वहाँ भी आप ये बोलिए, कृपया करके आप मेरी मदद कर दीजिए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मुझे आपकी सहायता चाहिए। अगर इस तरह का शब्द आप प्रयोग कीजिएगा तो यही जो शब्द है यही कहलाता है शब्दा अलंकार। क्या कहते हैं? अर्थालंकार। जब सुंदर शब्द प्रयोग करते हैं किसी वाक्य को कहने में, किसी काव्य को कहने में, तो उसको कहा जाता है शब्दालंकार। और जब किसी काव्य का शब्द जो है सुंदर अर्थ उत्पन्न करता है, जिसका मतलब बहुत सुंदर होता है, जिस शब्द का मतलब, तो उसे कहा जाता है अर्थालंकार। अब अलंकार देखिए, अलंकार जो होता है पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। रघुपति राघव राजा राम। जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होती है। सेवक सची सुमत बुलाए, यहाँ पे सेवक सचिव सुमत बुलाए, रघुपति राघव राजा राम। ये पहला लाइन आप देखिए। सेवक जो है उसमें वो जो वर्ण है उसका देखिए 2 बार उच्चारण हुआ है। एक बार सेवक में हुआ है, एक बार सचिव में हुआ है। सुमत बुलाए तो 2 बार हो गया। अगर 4 बार भी होता तब भी ये अनुप्रासी होता, अगर 6 बार भी होता तब भी ये अनुप्रासी होता है। जब किसी वर्ण का उच्चारण 1 बार से ज्यादा बार होता है किसी शब्द में तो उसको कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। दूसरा है हमारा यमक अलंकार। एक शब्द कई बार आए परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। मान लो सूत मतलब धागा भी होता है और सूत मतलब बेटा भी होता है ना। तो यहाँ पे एक सूत जो है वो 2 बार उच्चारण उसका किया गया किसी काव्य में, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा दोनों बार।
लेकिन उसका अर्थ दोनों बार अलग अलग होगा। तो ऐसा जो काव्य या लाइन आपको दिखे तो वो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। अगर दो शब्द का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है और दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग है, एक दिन मतलब होता है गरीब और एक दिन मतलब होता है दोपहर के बाद का जो समय होता है, तो अगर यहाँ पे दो दिन का दो अलग अलग अर्थ है कि नहीं, तो इसी तरह से अगर दो शब्द का प्रयोग किसी काव्य में किया गया हो लेकिन दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग हो, अगर ऐसा काव्य आपको देखने को मिले तो वो यमक अलंकार होगा। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे काली घटा बादल को बोला गया है। घमंड घटा एक घमंडी आदमी को बोला गया है। काले बादल घटना कम होना, जहाँ एक ही शब्द का काली घटा का दो बार प्रयोग किया गया है इस काव्य में। एक बार घटा का मतलब हुआ है काला बादल और एक बार घटा का मतलब हुआ है कि अपने अहंकार को घटा। जहाँ एक शब्द को एक से अधिक बार परंतु हर बार उसका अर्थ जो हो अलग अलग हो, वो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। ठीक है, पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जब एक ही वर्ण का उच्चारण कई बार होता है, एक ही वर्ण, शब्द नहीं, एक ही वर्ण का उच्चारण, जैसे क है, कलाकार है, फिर कोई दूसरा शब्द में फिर क आ गया, फिर तीसरा शब्द में फिर क आ गया। आप देखिएगा कि बार बार उस दोहा में क आ रहा है, तो इस तरह का जो आपको दिखे तो वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगर आपको किसी काव्य में या किसी मतलब कि एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, एक ही शब्द का प्रयोग, जैसे कि सूत, एक सूत का मतलब धागा होता है और एक सूत का मतलब बेटा होता है। तो अगर दो जगह सूत का प्रयोग किया गया हो किसी काव्य में और एक जगह उसका मतलब धागा हो और एक जगह उसका मतलब पुत्र हो या बेटा हो, तो इस तरह का जो वाक्य आपको या काव्य आपको दिखे तो वो कहलाएगा यमक अलंकार। ठीक है, चलिए इस दोनों का पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे का अलंकार और पढ़ेंगे। अलंकार और 4 और है। ठीक है, तो पहले अनुप्रास और यमक आप लोग समझ लीजिए। पहले इस दोनों का नोट बनाइए। देखिए जैसे यमक का बोध, ये देखिए, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाए, या खाए बोड़ाए जग, या पाए बोड़ाए जग। एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। तो एक कनक मतलब क्या हुआ कि जो अधिक खाए वो बोड़ाए। धतूरा अधिक खाने से ना आदमी का ना ये हो जाता है, क्या कहा जाता है, वो एक मेडिसिन होता है तो उसकी मात्रा कम ही लेना चाहिए, वो मादक का कार्य करता है। तो एक कनक खाने से क्या होता है, एक कनक की मात्रा अधिक हो जाती है तो आदमी बोड़ा जाता है। अगर हमारे पास धन अधिक हो जाएगा, एक कनक यानी सोना ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग पगला जाएंगे। और दूसरा कनक यानी कि अगर हम लोग वो धतूरा खा लेंगे तो हम लोग धतूरा का मात्रा अगर हमारे दिमाग में ज्यादा चढ़ जाएगा तो हमारा जो दिमाग है वो बोड़ा जाएगा। यहाँ का काव्य में कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाई कहा गया है। कनक, एक कनक मतलब सोना, दूसरे कनक मतलब धतूरा। ये दोनों ही अगर आदमी के पास ज्यादा हो जाए तो आदमी बोड़ा जाता है। एक की अधिकता से पगला जाता है और एक की अधिकता से, अगर एक कनक ज्यादा हो जाएगा यानी कि सोना ज्यादा हो जाएगा तो आदमी पागल हो जाएगा, बोड़ा जाएगा। और अगर एक कनक यानी धतूरा ज्यादा खा लेगा तब भी आदमी नशे के आदि होके बोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कनक कनक का 2 मतलब हुआ, एक का मतलब हुआ स्वर्ण और एक का मतलब हुआ धतूरा। ठीक है, तो ये आपका 2 अलंकार अभी हो गया, अनुप्रास और यमक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ये 2-3 अलंकार अभी बाकी है, पहले इस दोनों का नोट्स बना लीजिए।